सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, ये श्री रामचरितमानस का पाठ अपने बच्चों को भी सुनाइए। जो आजकल के बच्चे खाली इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ पढ़ करके भक्ति का आधार नहीं समझते हैं और रामचरितमानस भी पढ़ने उन्हें नहीं आता है, तो उन्हें समझाइए, सिखाइए और सुनिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सभी को सरलता पूर्वक मिलता रहे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बजरंगबली महाराज अपने आसन पर विराज गए हैं। कत सिख दे हमें को माई, गाल करब के ही कर बल पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे दे जुबराजू। वो मंथरा कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़ कर बोलूंगी। श्री रामचंद्र जो को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। ये भयो कौशल ही विधि अत्याचार दाहिने, देखत गर्भ रहत और नाहिने, देखो कसु न जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्म समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। मंथरा दासी कैकेयी महारानी से कहती हैं, भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय से जे तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। शून्य प्रिय वचन मलिन मन जातु, झुके राने अब रहो अरगानी, पुण्य अस कबहू कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कड़ावहू तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उनको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कोबरे, कुटिल कुचाली जाने, तिय विशेष पुनि चेरी कहाँ, भरत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबरों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी ने मुस्कुरा दिया। प्रियवादिन सिख दीन हूँ तो ही, सपन हूँ तो पर कोप न मोही, सुदन मंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जेहि दिन होई। और बोली, हे प्रियवचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझे ये सीख दी है, शिक्षा दी है, अर्थात इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा।
जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साँचों काली, देहु मांग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियाय। मोह पर कीन स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु। पानते अधिक राम प्रिय मेर मोरे, तिनके सकक तिलक शोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। मुझ श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा हो रहा है। भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ। हरस समय विषमो कर से, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दोजी। हो रही जोग कपारु हमारा, भले कहत दुख रो रहु लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर आपको कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊं मैं माई। चमहु कहब हमहु कहब, अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहो करूंगी। मंथरा ने कैकेयी जी से कहा, करी को रूप विधि परवश कीना, बवा सुलिनी लही जो दीना। को निप होए हमें कहानी, तेरी छाड़े अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, तथा अर्थात दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काट रही हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी हो जाऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही मैं। जा रहे जोग सुभाव हमारा, न भल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देव बड़ चूक हमारी। मंथरा कहती है, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनती, अधर बुद्धि रानी सुर माया बस बैर नहीं, सुहृद जान पछतान। आधार रहित अस्थिर अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपने सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुण्य पुण्य पूछते वो ही, सबरी गान मृगी जन मोहि।
तसी मत फिरी है जस भाग भी, रहसी चेर घात जन भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीरनी के गान से हृदय हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार अर्थात होनहार है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरो मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीत वो विधि कर झोली, अवध साथी सब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ कर छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की 7.5 शनि की अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपोई प्रीतपरीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे वो सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल जार करे सोई छारा। जरि तुम्हारे चह सवत उखारी, रूंधव कर उपाय कर बारी। सूर्य के कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको अर्थात कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा अर्थात घेरा लगाकर उसे रूंध दो, अर्थात सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बले, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ निप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, अर्थात आप कपट चतुराई नहीं जानती हो। चतुर गमेर राम में तारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठे भरत भुवन और, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हारे कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल से खटक रही हो, किंतु वो कपट में करने में चतुर हैं, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, अर्थात वो उसे चतुरता से छिपाए रहती हैं। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवत स्वभाव सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके अर्थात भरत की अनुपस्थिति में राम के राज के लिए लग्न भी निश्चय करा लिया है। ये कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाय मोहि सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोहि, दैव दैव फिर सो फल देहूं।
राम को तिलक हो और ये कुल रघुकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दया उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को ना दे दें। रच पच कोटिक कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध कहसी कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ि विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर झोल कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी वस प्रतीत उर आई पूछ रानी पुन शपथ देवाई का पूछो तुम बहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा से बोली, क्या मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा अर्थात मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान जाते हैं। भयो पाक दिन सजत समाजु तुम पाई शुद्ध मोहि सन आजु खाई परिहै राज तुम्हारा सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। पूरा पकवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर नहीं पाई। आज मुझसे तुमने खबर पाई है, आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि दे राम हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयो तुम कहूँ विपत बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठी कहती हूँ तो झूठी हो जाऊंगी और विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ कर रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाए कहाऊं बल भासी भासी बामिन भव दूध कई माखी जो सुत सहित करऊं सेवकाई तो घर रहु न आन उपाई। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी तुम तो अब दूध की माखी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें भी लोग निकाल कर घर से फेंक देंगे और बाहर कर देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अर्थात अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कद्रुए बिनते कीन बो तुम्हें कौशला देव भरत बंद गृह से ही है लखन राम के नेव। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी कही न सकै कछु सहम सुखानी। तन पैसे कदली फल जिमि कापी कुबरी दसन जीव सब चापी। कैकेयी मंत्रा की कड़ी वाणी से सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरहु प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लाग सुख चाली बकहीं सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह करके उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखा कि कैकेयी का भाग्य पलट गया तो उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली की को हंसनी समझकर बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी।
सुन मंथरा बात पुर तोरी, दाहिन आंख नित पर कई मोरी। नित्य प्रति देखऊं रात इसको सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, हे मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमको नहीं कहती हूँ। काह करऊं सखी सूझ स्वभाव, दाहिन बाम न जानऊं काऊ। हे सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते आज लगे, अनभल का हुक कीन है। कही अगए किन बार मोही, दैव दुसाह दुख दुइन। अपने चलते जहाँ, अर्थात जहाँ तक मेरा बस चला है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक साथ ही यह दुसख दुख दे दिया। कैकेयी रानी अपने मन में विचार कर रही हैं और मंथरा से कहती हैं, नहीं हर जन्म भरब बर जाए, जियत न करब सवत सेवकाई। असबर दैव जियावत नाही, मरन निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। कैकेयी कह रही हैं, दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए भी तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कही बहु विधि रानी, सुन कुबरी ती माया ठानी। अस कही कहु मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। चेहिराउरयन भल अतिता का, सोई पाइये यह फल पर पाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामी, भूख न वासर नींद न जामिनी। जिससे तुम्हारी बुराई चाहिए है, वही परिणाम में ये बुराई स्वरूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना तो रात्रि में नींद आती है। पूछूं गुण ही रेखतिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिन करहु न करहु पाई, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परौ को पतु बचन परे, सकौ पोत पद त्याग। कहस मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी कर कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन तेई। लखई नरान निकट दुख कैसे, चरई हरिन तिन बल बस जैसे। कुबरी कर कबूली कैकेयी, कुबरी कर कबूली कैकेयी। कपट छुरी और पाहन तेई, लखई नरान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल बस जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय के रूपी पत्थर पर टेका। उसकी धार को तेज किया। अर्थात रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुखों को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनो मृदु माहुर घोरी। कहै चेरी सुधी आहै कि नाही,
स्वामी ने कहा कथा मोहि पाही। मंथरा की बात सुनने में वे तो बहुत कोमल है, पर परिणाम में कठोर और भयानक है, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दे वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौद का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति शपथ सब भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जेहि बचन न टरई। होई अकाज आज जिस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जी के। मंथरा कह रही है, जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ी को घात करि पात कन्ही, कहे से कोप गृह जाहो। काज सवार हो सजग सबो, सहसा जनिपति आओ। मंथरा पापनी के ने बड़ी ही बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ। मंथरा पापिनी ने कहा, बड़े ही बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बात में ना आना। कुबेर निरान प्रयान प्रिय जानी, बार बार बड़े बोध बखानी। तो समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उनकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तो मुझ बही जाती हुई के लिए नाव की तरह सहारा बन गई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतर आली। बहु विधि चेरिन आदर देही, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीज बरसारित चेरी, भूई भय कुमत कैकेयी केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि अर्थात उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब कोई, राज करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल जन जान न कोई। कैकेयी कोप का सब सजकर कोप भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में नगर में धूम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। करहि प्रविशहि एक, निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर सानी, मिल 10 5 राम पहियाही।
प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल क्षेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं और वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई, जो को रघुबीर सरस संसारा, सील स्नेहु निबाहन हारा। अपने प्रिय सखा श्री राम की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को कौन निभाने वाला है। जेहि जेहि जोन करम बस भ्रमहि, ताहा ताहा ईसु देउ यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो तात और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनियों में जन्मे वहां वहां उस योनियों में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। सभी ग्रामवासी मित्र श्री रामचंद्र जी भगवान के अपने अपने मन में यही सोच रहे हैं। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह के सुता हृदय अति दाहु, को न कुसंगत पाए नसाई, रही नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानद निपो, गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुच और आओ, भय बस आग हुड़े पर न पाऊं, सुरपति बसय बाह बल जाके, नरपत सकल राहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर अर्थात राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखकर देखते ही रहते हैं। सो सुनती ऋष गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुल से असि अंगवन हारे, तेरथ नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का कोष सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा दे तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सह लेने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो, भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेसता फाबी, अन्य बात सोच जन भाभी, जाए निकट निभ कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता कैसे फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई और रूठी हुई पड़ी हो। केहि हेतु रान रिसान पर सतपान पति है निवारही, मानहु सरोस सुअभुअंग भामिन बिसिम भाति निहारही। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखियो, तुलसी निपत भवतव्यता बस काम कवतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा दशरथ ने
उसके हाथ को स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। वासनाएं उनकी नागिन 2 जीभें हैं और वरदान दांत हैं, वो काटने के लिए भी स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर अर्थात इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भात देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा दशरथ बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोरे प्रिया के ही कीना, के ही दुय सिर, के ही जमु जस चहचलीना, के ही कहु के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहु के ही निपहि निकालौ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहे किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाला कर दूं। सकम तोरे अरे अमर हमारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरु, मनु दवन आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर बस मेरे मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूं कपट कर धो तो ही, भामिन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मुझे तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मांग मन भावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी को घरी समझ जिय देखूं, बेग प्रिया परिहर कुवेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। राजा दशरथ जी कैकेयी जी से कहते हैं, यह सुनि मन गुथ सपत बढ़ी, बिहस उठी मति मंद, भूषण सजत बिलोक मृगो, मनहु किरातिन फंद। ये सुनकर और मन में रामचंद्र जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम।